हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा जो समस्त प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती हैं और मध्य प्रदेश में जो अभियान चल रहा है 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लिए, जिसके तहत नोटिफिकेशन भी एक निकला है अभी ग्रुप 5 का, जिसमें 881 पदों पर भर्ती की बात कही जा रही है। तो इन समस्त एग्ज़ामों को जो है, प्रतियोगिता परीक्षाओं को जो है आपका एजुक्यूटी जो कंपनी है वो कराता है। इसके लिए टेंडर समय समय पर ईएसबी के द्वारा निकाला जाता है और इनके द्वारा कराया जाता है। तो इसी कंपनी को जो है फिर से दिया गया है। इसमें टीसीएस और अन्य कंपनी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन एजुकेटिव कंपनी को ही ये टेंडर दिया गया है। अगर मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे, तो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, और स्कूल शिक्षा विभाग में तो यहाँ पर वर्ग 2 का आपको देखने को मिलेगा, और वर्ग 2 का के साथ साथ आपका वर्ग 3 का जो है नोटिफिकेशन मेन का आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। पुलिस विभाग में और 7500 पुलिस के पद और अन्य पदों पर भी भर्ती इसमें आने की पूरी संभावना है। जहाँ तक महिला सुपरवाइज़र का है, तो महिला सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा, और इसके एग्ज़ाम भी आपको आने वाले समय में 45 दिन बाद, यानी अगर में दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी फरवरी तक इसके एग्ज़ाम जो है आयोजित किए जाएंगे, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये परीक्षा होती है। इसी में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक और निकाली है भर्ती, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, जिसने 17,871 पदों के लिए भर्ती निकाली है, और जिसमें 30 नवंबर तक सभी रिक्त पदों की जानकारी और दिसंबर के पहले सप्ताह में इसके आवेदन भरना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ईएसबी के द्वारा जो परीक्षा एजेंसी कराता है उसके हम बात कर रहे थे। ईएसबी परीक्षाएं कराने से बड़ी कंपनियों ने हाथ खींचे, एग्जीक्यूटिव ही कराएगी एग्ज़ाम। तो क्या है इसमें पूरा हम देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल 2-3 साल से एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी के लिए टेंडर का दिखावा कर रहा है, ये कहना है, और इसमें सभी टेंडर में कमी में कोई ना कोई खामी दिखाकर टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। इससे एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी ने अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए। इसमें टीसीएस जो अच्छे एग्ज़ाम कराती है, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो टीसीएस कराती है, एपटेक लिमिटेड ने परीक्षाओं कराने से इनकार कर दिया है। ठीक है, वहाँ यहाँ तक कि केंद्र सरकार के उपक्रम कहे जाने वाले पीएसयू ने भी ईएसबी की परीक्षा कराने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन ईएसबी के अधिकारियों की मनमर्जी की आगे किसी की भी नहीं चली, और अब पीएसयू ने भी ईएसबी में फैली अव्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है। अब ईएसबी के सभी एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी जो है एजुकेटिव करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी पर आ गई है। हालांकि एजुकेटिव के पास एग्ज़ाम कराने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। इसके चलते ईएसबी की परीक्षाएं जो है, आप देखे होंगे कि परीक्षाएं जो है लंबे समय तक चलती हैं। जैसे कि अभी का जैसे कैलेंडर है ना, अभी का जैसे कैलेंडर है तो आप देखेंगे कि ये कैलेंडर बहुत पुराना है, लेकिन इनके पास में वही की बात है कि संसाधन नहीं है। संसाधन है तो ये उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण ये कंपनी का जो है बहुत लेट लतीफ़ी वाला काम रहता है। तो ये लेट लतीफ़ी भी बहुत है इसमें। टेंडर जो है लेकिन फिर भी इसी को दिया गया है, और इसमें लेट बहुत होता है क्योंकि संसाधन की इनके पास में कमी है, ये कहना है। इसके बाद में क्या कहा गया है कि इसके चलते ईएसबी की परीक्षाएं लंबे समय तक चलती हैं। बिल्कुल तय शेड्यूल के हिसाब से 2024 की तो कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, 2025 लगने वाला है। इसके बाद में नए कैलेंडर में यही भर्ती परीक्षाओं को वो ऐड कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये होगा। फिर ऐसे बदले बड़ी कंपनियों के इरादे, 3 महीने में दोबारा टेंडर निकाला गया है, 2-3 बार निकाला गया है। हमने इसका जानकारी भी आपको दी थी। इस बार बाजी पलटी और पहले स्थान पर टीसीएस, दूसरे स्थान पर एपटेक और तीसरे स्थान पर एग्जीक्यूटिव आई थी। ठीक है, तीसरे स्थान पर आई थी। ईएसबी अफसरों की पसंदीदा कंपनी जो पिछले 5 साल में काम संभाल रही है। इस बार भी ईएसबी को उसका बाहर होना तय था, क्योंकि वो टेंडर प्रक्रिया में सबसे आखिरी पायदान पर थी। पर ईएसबी ने दोबारा टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त कर दी, और क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव से परीक्षाएं आयोजित नहीं करा सकेंगे, ईएसबी के टेंडर के खेल से कॉलेज संचालक परेशान हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव ही कराएगी। तो देखो, हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ज़्यादा नहीं जाना है। सरकार अपने स्तर पर अगर मैं काम अच्छे से कर रही है तो उसमें भरोसा रखना होगा। अगर मैं हमको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना है तो कहीं ना कहीं उस पर भरोसा रख के ही हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको ठीक करें, और उनके पास में संसाधन की कमी है तो दूसरी कंपनी को टेंडर दें, और साथ ही जो कैलेंडर में भर्ती परीक्षाओं का उल्लेख है तो उनको जल्द से जल्द यहाँ पर कराया जाए। जैसे कि देखो, वर्ग 2 का भी अभी तक नहीं आया है। वर्ग 2 में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। उसके बाद समूह 4 का नहीं आया है। ग्रुप 5 का इसमें नहीं था, फिर भी ग्रुप 5 का इसमें ऐड करके दे दिया गया है। महिला एवं बाल विकास का नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में
नोटिफिकेशन देखने के साथ साथ जनवरी के लास्ट और फरवरी में इसका एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक की परीक्षा है और वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की परीक्षा भी इसमें है। तो यही कहना है कि जो ये लेट करा रही है या इसके पास संसाधन नहीं है तो दूसरी कंपनी को दे दिया जाए सरकार के द्वारा, है ना, या ESB अधिकारियों के द्वारा थोड़ी पारदर्शिता रखी जाए और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जाएँ, जिससे सरकार के जो कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल में 2.5 लाख भर्ती करेगी, अगर मैं कंपनी इसी लेट लतीफ़े से करेगी तो कहीं ना कहीं ये कंपनी नहीं कर पाएगी। तो इसको भी सरकार को देखना पड़ेगा और आगामी समय में जिनके पास संसाधन हो उसको टेंडर दे तो वो बेहतर रहेगा। अगर मैं ये कंपनी भी अच्छे से कराती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। बाकी कोई कंपनी कराए, अगर पारदर्शिता के साथ करा रही है तो कोई भी कंपनी कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आदिवासी क्षेत्रों में टेक्निकल विंग के लिए राज्य शासन ने जो है मंजूरी दे दी है और इसके लिए अलग अलग पदों के माध्यम से सब इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों को यहाँ पर भरने की जो है बात कही गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए अपडेट यही है कि ESB की अब भर्ती परीक्षाएं लगातार होंगी और एजुकेटिव कंपनी कराएगी जिसको पिछले सालों का काफ़ी एक्सपीरियंस है। उम्मीद है कि पिछले सालों की जो इनका रोल रहा है पिछले सालों में वो ना हो, इसमें पारदर्शिता आए और तेज़ी से काम जो है कराने में सक्षम रहे एजेंसी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।